दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सेलफोन टावर होता है वह रेडिएशन उत्पन्न करता है। यदि उत्पन्न करता है तो वह रेडिएशन किस टाइप का होता है और इंसान और जानवर को वह कितना इफेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो सेलफोन टावर है वह रेडिएशन उत्पन्न करता है और उस रेडिएशन का नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव। जब हमारा फ़ोन 3G 4G फंक्शन का यूज करता है या हम कहीं कॉल पे बात करते हैं तो इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव के द्वारा हमारा फ़ोन जो है टावर से कम्युनिकेट होता है। तो अब जानेंगे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव क्या होता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव इंसान और जानवर को कितना इफेक्ट कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो अब जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम 12th के फिजिक्स बुक में पढ़े हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का प्रोपोगेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उदाहरण लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होगा जो एक तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्लासिफाई करने का। यह क्लासिफिकेशन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पे किया जाता है। मैं आपको कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम बताता हूँ जो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फर्स्ट है रेडियो वेव जिसका वेवलेंथ जो होता है मीटर से किलोमीटर में होता है। यदि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके विपरीत होता है। सेकंड है माइक्रोवेव। इसका वेवलेंथ जो है कुछ सेंटीमीटर में होता है। माइक्रोवेव का हम इस्तेमाल करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है। थर्ड है इंफ्रारेड। इसका इस्तेमाल रिमोट में किया जाता है जो टीवी कंट्रोल करता है। फोर्थ है विजिबल लाइट। जो हम आसपास रोशनी देखते हैं वो जो है विजिबल लाइट है। इसका जो वेवलेंथ होता है 350 टू 700 नैनोमीटर में होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट के बाद जो भी वेव होते हैं जैसे अल्ट्रावायलेट वेव, एक्स रेज, गामा रेज, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है और वेवलेंथ इतना छोटा होती है कि यह मॉलिक्यूल के अंदर केमिकल बॉन्ड को तोड़ सकता है। इसीलिए इन्हें आयनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है। विजिबल लाइट के बाद जो भी वेव होता है उन्हें आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं और विजिबल लाइट के जो पहले वेव होता है उसे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आयनाइजिंग रेडिएशन ह्यूमन और एनिमल के लिए इतना हार्मफुल होता है कि यह हमारे डीएनए के अंदर जाकर केमिकल बॉन्ड को तोड़ सकती है जिससे हमारे सेल में म्यूटेशन होगा जिससे हमें कैंसर हो सकता है। जितनी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है वह उतनी ही खतरनाक होती चली जाती है। ये तो था आयनाइजिंग रेडिएशन। अब हम बात करेंगे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव जो टावर प्रोड्यूस करता है वह एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। यह इंसान को और जानवर को कितना इफेक्ट कर सकता है इसके बारे में जानेंगे। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ जो है अधिक होता है। तो बता दूं कि ये ह्यूमन और एनिमल को उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना आयनाइजिंग रेडिएशन इफेक्ट करता है। यदि यह रेडिएशन लिमिट में निकलता है तो वह ह्यूमन और एनिमल को इफेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे कुछ गवर्नमेंट जो है इसका लिमिट सेट करके रखी है, जैसे अमेरिका एजेंसी FCC जिसने लिमिट सेट किया है 1.6 वाट पर केजी। तो ओवरऑल बात किया जाए सेलफोन से हार्मफुल रेडिएशन निकलेगा इसका बहुत कम चांस है। यदि आप इस रेडिएशन को कम से कम रखना चाहते हैं तो मोबाइल पे बात कुछ डिस्टेंस से करें और मोबाइल की आवश्यकता हो तभी यूज करें।